पूछे क्या हुआ बेटा आपके साथ? अंकल जी मेरे पे टैब चोरी का नाम आ रहा है, झूठा उधर देख नाम के आ बात रहा है। कीजिए थोड़ा। टैब चोरी का मेरे पे झूठा नाम आ रहा है, जो कि मैंने टैब कोई टैब नहीं चुराया है। ये जनवरी महीने की बात थी, पिछले महीने कुछ वो एक दो अजनबी अंकल थे, मैं नहीं जानती कौन थे कौन नहीं थे। हमने उन्हें पहली बार देखा था। वो मेरे घर के चक्कर काट रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। और फिर वो नीचे किसी गली वाले में से किसी से पता करा होगा उन्होंने कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कूल की कोई लड़की पढ़ती है, तो उन्होंने बताया होगा। ये सब मुझे नहीं पता। बस वो आए, हमारे घर के नीचे एक आंटी है, उन्होंने गेट खटखटाया। वो आंटी बाहर निकल गए, उनसे पूछा यहाँ पे कोई लड़की रहती है गवर्नमेंट में जो पढ़ती है? उन्होंने बताया हाँ रहती है, आप चाहो तो उसकी मम्मी से बात कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बहन जी, बस ऐसे ही पूछने आया था। तो उन आंटी ने मेरी मम्मी को बताया कि कोई आपकी लड़की को ढूंढ रहा है। तो मम्मी उनके कहने पे बाहर गई। उन्होंने मम्मी ने उनसे पूछा कि हाँ भाई साहब बोलो क्या बात है? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं बहन जी, बस ये आपकी लड़की ना मेरी लड़की को जानती है, मेरी लड़की 11th में पढ़ती है। और मम्मी ने पूछा आपकी लड़की का क्या नाम है? तो उन्होंने अपनी लड़की का सोनिया और कोमल बताया था। तो आप उन लड़कियों को पहले से जानती हैं? नहीं जी, मैं 12th क्लास में और वो 11th क्लास की लड़की है। उन्होंने ये बताया था कि मेरी लड़की 11th में करती है। हमें कुछ इसके बारे में, कुछ टैब के बारे में कोई इशू नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता था कि टैब वैब की भी कुछ बात है, कुछ भी नहीं। फिर मम्मी ने ये बोला उनसे कि अभी तो मेरी लड़की है नहीं, वो स्कूल गई हुई है। दोनों लड़कियां मतलब 11th में पढ़ती हैं? हाँ जी, उन्होंने यही बताया था, बाकी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमने क्या नाम था दोबारा बताएंगे लड़कियों का? कोमल और सोनिया। तो टैब किसका, कोमल का चोरी हुआ था या सोनिया का? ये सब हमें कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया नहीं, हमें। वो तो इल्जाम लगा रहे होंगे ना कि भाई हाँ सोनिया का चुरा है। हाँ नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बस ये मम्मी ने पूछा कि आपकी लड़की कौन सी क्लास में, क्या नाम है? तो उन्होंने ये बताया। अब ये नहीं पता कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं कि बस टैब चोरी हो गया है। हाँ जी। फिर वो मम्मी मुझे स्कूल में लेने के लिए गई। मम्मी ने पूछा मुझसे कि तेरे से कोई अंकल आए हुए हैं मिलने के लिए, उनकी लड़की 11th में पढ़ती है, उसका नाम सोनिया और कोमल है। तो मैंने कहा मम्मी मैं किसी सोनिया नाम की लड़की को नहीं जानती और मैं 12th में, मुझे 11th से कोई मतलब नहीं है। फिर मम्मी ने बोला कि भाई साहब आगे में लड़की, उनसे बात कर लो। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बहन जी, बस ऐसे ही पूछने आया था। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी, स्कूल से ऊपर आ गई थी अपने घर पे। तो 5 मिनट या कुछ सेकंड, 5 मिनट या 10-15 मिनट का ही फासला है। इतने में एक पुलिस वाले आए थे, उनका नाम दीपक था। और जो 2 अजनबी थे वो भी हमारे घर के ऊपर डायरेक्ट आ गए थे। उन्होंने हमसे ये बोला, पुलिस वाले थे, उन्होंने बोला था जो तुम टैब चुरा के लाए हो ना, वो टैब दे दो। मैंने कहा कौन सा टैब अंकल? मैंने तो कोई टैब नहीं चुराया। जो मुझे टैब स्कूल से मिला था वो मैम के कहने पे मैंने जमा करवा दिया। आप चाहो तो मैडम से भी पूछ सकते हो, प्रिंसिपल से भी पूछ सकते हो। उन्होंने बोला नहीं, तुम अपना टैब नहीं, जो तुम चुरा के लाए। मैंने कहा अंकल मैंने तो कोई टैब नहीं चुराया। क्या कि नहीं, तुम टैब चुरा के लाए, तुम्हारे घर की लोकेशन बता रही है। मैंने कहा अंकल लोकेशन बता रही तो हमने अगर हमारे पास निकल जाते तो हम घर के बाहर खड़े हैं, आप चाहो तो हमारे घर की तलाशी ले सकते। तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं हम क्यों ले, तुम आपके अंदर कोई डर नहीं था ना, इसलिए आपने खुला बोल दिया कि हम बाहर हैं घर के और आप पूरा तलाशी कर लो, तो क्योंकि डर नहीं था। जी मेरी मम्मी ने भी यही कहा था, अगर हमारे पास है तो हम घर के बाहर जा रहे हैं, आप चाहो तो घर की तलाशी ले सकते हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमने कोई तलाशी नहीं लेंगे, आप अपने पापा को भेज देना। ये लोकेशन कैसे मतलब ऐसे पता चल रहा है, वो सीधा कैसे आ गए कुछ? अंकल जी इन सब चीज़ के बारे में हमें नहीं पता। कि वो कह रहे थे कि लोकेशन पता चला। उन्होंने बोले, वो पुलिस वाले से हमने पूछा ना आप किस बेस पे आए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर की लोकेशन बता रही है। मैंने कहा अंकल लोकेशन तो जब बताएगी। लोकेशन कैसे पता चल रही है? कोई मोबाइल नंबर क्या है, कैसा है? अंकल ये सब हमें कुछ कोई और भी बच्चा ऐसा पढ़ता है जो मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ता है? बहुत सारे हैं यहाँ पे स्कूल में की लड़कियाँ तो बहुत सारी। अब किस किस के घर जाऊँगी मैं? वो डायरेक्ट मेरे पे नाम लगा रहे कि तुम्हारे पास टैब है, तुम टैब निकाल के दो। मतलब और भी मतलब आपके आसपास में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन वो सीधा आपके घर पे ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास ये टैब है, तुम्हारे घर की डायरेक्ट लोकेशन बता रही है, पर मेरे पास कोई टैब वैब नहीं है। तो और भी यहाँ पे मतलब आप किराए पे रहते हैं सर? हाँ जी हाँ जी। तो और भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो किराए पे रहती हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ जी बहुत है, यहाँ पे भी है, इधर भी बहुत सी लड़कियाँ हैं। नहीं इस मकान में? नहीं इस मकान में तो बस मैं ही हूँ, इस गली में भी मैं ही हूँ। अच्छा आसपास में है? हाँ जी। इस गली में मैं अकेला। बेटा आप क्या चाहते हैं अब? अंकल जी मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। झूठा जो मेरे पे केस बनाया जा रहा है उसको जल्द से जल्द कार्रवाई कराई जाए। इसकी वजह से मैं खाना भी नहीं खा पाती, भूख भी नहीं लगती और बहुत
बेचैनी से फील होता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे पे झूठा नाम लगाया जा रहा है। ऐसा मन करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। इतनी ज़्यादा परेशान हैं आप? बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान है। पुलिस थाना के हमें बहुत चक्कर काटे अंकल। तो इस तरह से तो आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाएगी, अभी मुझे क्योंकि आपने 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम दिए हैं। हाँ जी, पुलिस वाले हम पे वो डराया धमका जाए, और उन्होंने वही ऐसा जब मैं कोई बात नहीं, आराम से रहिए। वो कहाँ, काफ़ी परेशान हैं आप? हाँ जी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। भूख भी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरे पे झूठा आरोप लगाया जाता है। क्योंकि इमेज का भी वो सवाल है और काफ़ी बदनामी भी है। हाँ जी, गली वाले भी यही सोचते हैं, आपस में बात करते कि इन्होंने ज़रूर चोरी करा होगा जब भी इसके घर पे पुलिस वाले आते हैं। और जबकि आपने कोई चोरी नहीं की। मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा है। चोरी का जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, झूठा केस बनाया जा रहा है मेरे पे। तो अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? मुझे प्रशासन से यही है कि जिसने मेरे नाम खिलाफ जिसने मेरे ऊपर केस वो हाँ, जो भी कानूनी कार्रवाई या एफआईआर दर्ज कराई है। हाँ, जिसने भी मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई एफआईआर दर्ज करवाई है, उनके वो कुछ बताते भी नहीं है अपने बारे में। मेरी मम्मी ने उनसे पूछा भी था कि भाई साहब अपना नंबर दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास कोई नंबर नहीं है, पुलिस वाले से लो। और फिर ये कुछ दिन तक तो ये मामला शांत हो गया था। फिर ये ये अप्रैल है, ये इसी महीने में 4 अप्रैल को मैं भी घर पे नहीं थी, मेरे पापा भी नहीं थे, और ना मेरी मम्मी घर पे थी, बस मेरा भाई अकेला था। वो पुलिस वाले डायरेक्ट मेरे घर पे आ गए। वो विदाउट यूनिफॉर्म में थे। पुलिस वालों का नाम डागर था, वो भूपिंदर डागर था, और एक लेडीज़ पुलिस थी, उनका नाम बबीता था। वो हमारे घर पे आ गए। मेरे भाई से उन्होंने कहने लग गए कि जो तेरी बहन जो टैब चुरा के लाई है ना, वो टैब दे दे। तो मेरे भाई ने बोला कि नहीं, मेरी बहन कोई टैब चुरा के नहीं लाई है, और जो मेरी बहन को जो टैब मिला था वो टैब उसने जमा करवा दिया है। तो कहते नहीं, जो चुरा के लाई है वो टैब दो। उसने कहा कि नहीं, हमारे पास तो ऐसा कोई टैब वैब नहीं है। तो उन्होंने मेरा बैग चेक करा, मेरे भाई का बैग चरा, और जो 2 अजनबी थे जिन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, वो हमारे घर की छानबीन कर रहे थे। पीछे हमारा गेहूं का कट्टा वट्टा पड़ा है, ड्रम पड़ा, उसमें वो हाथ मार रहे थे। फिर तो पूरा उन्होंने देखा है, घर की जांच करी है, परख करी है, ढूंढा है, तो लेकिन कहीं कोई टैब वगैरह नहीं। उन्होंने छानबीन भी करी, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तो वो ये कहने लगे मेरे भाई से कि चल तू थाने चल। उसने बोला कि मैं क्यों थाने जाऊँ, मैंने तो कुछ नहीं करा। कह रहा कि नहीं तू चलेगा। फिर उसने कहा कि मेरे घर पे कोई भी नहीं था, तो उसने कहा था मेरी मम्मी है नहीं, अगर मम्मी आएगी तो मैं मेरी मम्मी से बात करवा दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई बात नहीं होगी, जो भी बात होगी अब थाने में होगी। तो वो नहीं जाने लगे, तो उसको थप्पड़ वप्पड़ मारा था पुलिस वालों ने, ज़बरदस्ती बिठा के ले जा रहे थे अपने साथ गाड़ी में। फिर मेरे भाई ने मम्मी के पास फ़ोन करा था किसी नीचे वाली आंटी से, उन आंटी ने ही मेरे भाई को बचाया था। वो पुलिस वाले बहुत मार रहे थे, अगर वो आंटी नहीं आती तो वो शायद पुलिस वाले उसे बहुत ज़्यादा ही मारते। तो वो गया नीचे, आंटी से फ़ोन मांगा, आंटी एक बात कॉल करवा दो। तो उसने भाई ने मेरी मम्मी को कॉल करके घर पे बुलाया। मम्मी और मैं आई, हम बाहर गए हुए थे मार्केट में, पापा भी नहीं थे घर पे। तो हम आए, तो मम्मी ने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, 2 पुलिस वाले हैं, बिना बात की लड़के पे हाथ छोड़ रहे हैं। तो मेरे पापा आए, उन्होंने हमारी बात भी नहीं सुनी, ना मेरी बात सुनी, ना मेरे पापा की बात सुनी। हम बहुत ज़्यादा गुजारिश कर रहे थे कि हमारी बात सुनो, वो हमसे ही बदतमीजी से करने लगे थे। मेरी मम्मी से भी उल्टा सीधा बोलने लग गई थी पुलिस वाली, और हमें जोर ज़बरदस्ती करके हमें थाना में ले जाया गया। वहाँ पे हम 2-2.5 घंटे तक वहीं पे रहे थे। और जो वो पुलिस वाले थे वो मेरे से ये बोले थे, अगर तूने जो टैब दिया है ना वो टैब दे दे, अगर तू वो टैब नहीं देगी ना तो वो तो हम अपने आप ही निकलवा लेंगे। अगर एक बार तेरे ऊपर जो मुकदमा दर्ज कर दिया ना तो चक्कर काटते रहना कोर्ट के। और ऐसा कह रहे थे कि तू कंपनी में क्या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी नहीं कर पाएगी, तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा, ऐसा करूँगा। तो ये पुलिस वाले ने बोला था? हाँ जी, उन्होंने ऐसा बोला था मेरे से। क्या हुआ आपके साथ? दोपहर 1:30 बज रहे थे, एक अंकल आंटी आई थी। कब की बात है ये 4 अप्रैल की बात है। एक अंकल आंटी आई थी, ऊपर कह रहे थे जो तुम्हारी बहन ने टैब चुराया वो कहाँ है। मैंने बोला टैब तो मेरी बहन ने कुछ नहीं चुराया है। कह रहे थे टैब ने। कोई बात नहीं, आराम से, घबराइए नहीं। हाँ,
दोपहर के समय 1:30 बज रहे थे, 4 अप्रैल की बात है। एक अंकल आंटी आई थी, कह रहे थे जो तुम्हारी बहन ने टैब चुराया वो कहाँ है। उस आंटी अंकल को आप जानते थे पहले से? नहीं, हम जानते नहीं थे, वो अनजान थे और सिविल ड्रेस में आए थे, बता रहे थे हम सिटी थाने से पुलिस वाले हैं। उनका नाम वगैरह पता है आपको? नाम तो नहीं पता, सिटी थाने में जाके पता चला था। अंकल का नाम वो डागर, सरनेम डागर था और पता नहीं आगे, और उनका आंटी जी का नाम बबीता था। जो पुलिस वाली थी उनको आप आंटी बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा पुलिस वाली वो बबीता नाम था उनका। अच्छा। वो कह रहे थे जो आपकी बहन ने टैब चुराया वो कहाँ है। मैं बोला मेरी बहन ने टैब नहीं चुराया, कोई सा भी टैब चुराया नहीं है, लेकिन 12th क्लास से जो टैब मिला था मैम के कहने से जमा करा दिया है। और कुछ हुआ? हाँ जी, मेरे संग वो मारपीट करी थी उन्होंने, कह रहे थे जो टैब चोरी करा है वो कहाँ है। मैंने बोला टैब नहीं है, तो घर घुस गए थे, वो बैग वगैरह चेकिंग करी थी और मेरे संग मारा पीटा था। वो कह रहे थे गाड़ी में बैठो और मेरे संग चलो, मैं नहीं गया। मैंने कहा एक कॉल करने के लिए मम्मी, कॉल करने के लिए फ़ोन मिलेगा, मम्मी को कॉल करनी, उन्होंने नहीं करवाई। वो कह रहे थे मेरे संग गाड़ी में चलो सिटी थाने, तो मैं नहीं गया। ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे, मारपीट कर रहे थे। वो अंकल आंटी दोनों ने मारा मुझे। दोनों ने मारा? हाँ जी। देखिए तो देखिए आप जान सकते हैं, देख सकते हैं 15 साल के ये विद्यार्थी हैं जो कि नाबालिग हैं, और इस तरह से बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ मारपीट करना गैर कानूनी है, अपराध है, और ये कानून के साथ सीधा खिलवाड़ है। जी, मेरा नाम रामजीवन हुआ, पूजा और रोहित मेरा लड़की और लड़का है, और एक तो 9वीं में 12 में पढ़ रहा है और एक 9वीं में पढ़ रहा था लड़का। और इसके संग में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमने पुलिस का चक्कर काटते काटते, कभी उसके पास जाओ, कभी वो नहीं आया, कभी वो नहीं आया, कभी वो नहीं आया। 4 तारीख से चक्कर काट काट के हम बिल्कुल परेशान हैं, और इतने परेशान हैं कि रोटी पानी भी, एक मजदूर आदमी है, कहाँ तक हम पूरा करें। रेंज पे रहता हूँ, रेंज का गाड़ी एक निकाल रखा हूँ, वो डेली देता हूँ, और किस्त विस्त वगैरह वगैरह कहाँ से हम पूरा करें। इतने मैं परेशान हूँ कि बहुत ज़्यादा, ना तो दिन को रोटी मिल पाता है ना रात को रोटी मिल पाता है। अब करूँ तो करूँ क्या? बच्चे को क्या हम गुरुद्वारा में पहुँचाऊँ या जहर खिला के मार दूँ? आज तक हम कभी पुलिस केस में हम फंसे नहीं थे, अब कैसे कैसे आरोप हमें बच्चे को देखने के लिए मिल रहा है। हमने गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखवाया, इसी कारण हमने नाम लिखवाया था क्या? आज इतने बुरी हालत से हम परेशान हैं कि कमाना खाना भारी पड़ रहा है मेरा। आगे आपका जैसे भी करना हो, न्याय हमें मिलना चाहिए। हम न्याय के लिए वो घर कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चोर क्यों है, ये चोर क्यों है, या मेरा औलाद क्यों चोर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो उचित कार्रवाई के हो वो करो, आपको जो समझ में आवे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसा भी हो आपका अच्छा लगे देखने में वो काम करो, हमें कोई पता नहीं। अब कोई कह रहे हैं लोकेशन मिल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हम पढ़े लिखे कुछ नहीं हैं, बच्चे को जैसे तैसे हमने मजदूरी करके हमने पढ़ा रहे हैं और अपने अंगूठा टेक हैं। हमें कुछ नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, काला अक्षर। इस टाइप से हमने मेरे भाई बंधु जो भी हो, हमारे न्याय मिलना चाहिए। विशेष बात हम क्या बताऊं, थोड़ा बोलो ज़्यादा समझो। ठीक है, तो मित्रों आपने एक पिता की पीड़ा भी समझ ली है कि किस प्रकार उनकी एक बच्ची पर और उनके एक बच्चे पर अत्याचार हो रहा है जो कि विद्यार्थी हैं, और इस मामले की वजह से वो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हैं और उन काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रशासन से मेरी प्रार्थना है कि निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और उनको न्याय मिले और किसी को नाजायज ना सताया जाए।